नागा साधु शरीर पर हर समय चिता की राख लपेटे रहते हैं। नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। आप शायद दोनों तरह के नागा साधुओं का वर्णन नहीं जानते होंगे। एक होते हैं दिगंबर नागा साधु, दूसरे होते हैं श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर नागा साधु पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियां नष्ट कर दी जाती हैं। निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मलकर रखते हैं। इसकी क्या वजह है आप जानते हैं? राख को क्यों मलकर रखते हैं? इसकी 2 वजह है। एक तो वजह है कि राख नश्वरता का प्रतीक है। हम सब किस में मिल जाएंगे एक समय में? किस में मिल जाएंगे बताइए? राख में मिल जाएंगे। और जिसमें मिल जाएंगे वो अपने शरीर पर वो लगा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नश्वरता का प्रतीक है। और दूसरे राख एक तरह के आवरण का काम करती है, ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का कोई संकोच ना हो। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को क्या नाम दिया जाता है? नागा। उज्जैन में बनने वाले नागा साधु को क्या नाम दिया जाता है? खूनी नागा। हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम माना जाता है। नागा प्रायः अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। साथ ही कुछ नागा साधु पहाड़ गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश से ये साधु पैदल भ्रमण करते हैं और इसी दौरान झोंपड़ी बनाकर धुनें भी रमाते हैं। नागा साधु जिस राख को लपेटते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है, और दूसरी ओर कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लेते हैं।